आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस सीरीज चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। ओलंपियाड की सीरीज में आपके लिए इस बार आईएमओ 2015 का क्वेश्चन है, सेट ए का ये। तो हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपसे यही कहूंगा कि पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद करने की कोशिश करिए। अगर आपका हो गया मुझसे पहले तो फिर बहुत अच्छी बात है। पिछली बार की वीडियो देख के 2 या 3 बच्चे कमेंट आए जिन्होंने अपने आप वो क्वेश्चन किया था ओलंपियाड का। खुशी तो उन्हें बहुत हुई होगी वो करके, हाँ, लेकिन उन लोगों ने अपने आप करने के बाद जब सॉल्यूशन देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, सॉल्यूशन में जो तरीका बताया गया वो ज्यादा इंप्रेसिव था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अपने आप वो बच्चे कर पाए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमें एक स्क्वायर दिया है एबीसीडी, ठीक है। उसके अंदर हमको 2 रोम्बस दिए गए हैं, ए टी सी पी और बी आर डी वी। और इन दोनों रोम्बस की जो खूबी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक रोम्बस की एक साइड दूसरे रोम्बस की एक साइड की इक्वल है। देखिए एटी, ये है इस रोम्बस की एक साइड। अब रोम्बस का मतलब अगर ये एटी है तो सब आपस में बराबर होंगी। और फिर ये साइड इक्वल है दूसरे रोम्बस की एक साइड के। देखिए बी आर, ये रहा बी आर, तो यानी ये अगर 5 थी तो ये भी 5 होगी, यानी 5 5 5 5 5 5 5 5, यानी ये दोनों रोम्बस हम कह सकते हैं आइडेंटिकल है। ओके, और हमें एक एंगल दिया है, एंगल बी वी डी। बी वी डी ये दिया है हमें 135 डिग्री। तो अगर यहां पर हम 135 डिग्री लिख देते हैं तो हमसे पूछा एंगल पीसीटी बताइए कहाँ है। पी पी पी, ये रहा पी सी और टी, यानी रोम्बस का ये दूसरा वाला एंगल पूछा है। ओके, एक्स मान लेते हैं इसको। और पूछा है ए बी डी एंगल में, ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल पूरा, इसको हम वाई मान लेते हैं। ये 2 चीजें पूछी हुई हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर कोशिश करना चाहें तो। फिगर को देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ओलंपियाड का भले ही है, लेकिन जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, इतना टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो आइए मैं दिखाता हूं करके आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको साफ चल रहा है पता, रोम्बस और स्क्वायर जैसी चीजों का है। तो कुछ हद तक प्रॉपर्टीज हमारी क्वाड्रिलेटरल वाली इस्तेमाल होंगी 9th क्लास में। अब क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रोम्बस और पैरेललोग्राम वाली हमने, कि ना एक पैरेललोग्राम रोम्बस भी बन सकता है अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। यानी कि अगर हम ये मान लें कि जो ये हमारा एक रोम्बस था ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, यानी ये रोम्बस जो है ये हमें काफी हद तक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा, अब सोच रहे होंगे आप लोग ये कि अब ये रोम्बस दिया है तो रोम्बस की बात कर नहीं रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं कि हमें भाई बेनिफिट पैरेललोग्राम से है। क्योंकि देखिए, जब हमें एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से गिवन होता है तो उसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमें ये वाला रोम्बस का, नहीं नहीं नहीं, हमें ये वाले रोम्बस का अगर एक एंगल दे रखा है ये वाला, तो ये 135 तो ये सामने वाले 135 होगा। लेकिन हमसे पूछा है दूसरे रोम्बस का एक एंगल। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि दोनों रोम्बस आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब अगर एक रोम्बस का एक एंगल 135 है तो दूसरे रोम्बस का, इस वाले रोम्बस का भी ये वाला बड़े वाला जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये तो एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज एंगल 135 ही होगा। और अगर ये 135 है तो हम जानते हैं इसके 135 होने से ये भी 135 होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 135 है तो यहाँ भी 135 होगा और ये दोनों एंगल सेम सेम होंगे, यानी ए ए। तो हम इन चारों का सम 2a प्लस 270 इज इक्वल टू 360 कर सकते हैं। यहां से 2a इज इक्वल टू देखिए आएगा 90 और जिससे कि a निकल के आएगा 45। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इस वाले रोम्बस में, सॉरी इस वाले इसमें पैरेललोग्राम में देखिए, अगर ये दोनों 135 हैं तो ये दोनों 45 होंगे। यही चीज अप्लाई होती है हमारी इस वाले रोम्बस में, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ना, देखिए ये वाला भी 135 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो रोम्बस थे आइडेंटिकल थे और पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी शो कर ही रहे हैं। इसलिए 135 तो ये वाला एंगल भी 45 आएगा, ये वाला एंगल भी 45 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल पीसीटी की वैल्यू 45 आएगी। एक एंगल हम ढूंढ चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं एंगल एबीडी की। ए बी
डी, ये वाला यानी वाई। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि ये एक स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर के चारों जो कोने होते हैं यानी वर्टेक्स 90 डिग्री के होते हैं, उसमें से ये हमको दिख रहा है, देखिए डायगोनल, एक डायगोनल। अब आपको एक और प्रॉपर्टी ध्यान आनी चाहिए स्क्वायर की, जो स्क्वायर एक मतलब स्टैंडर्ड फिगर होती है, स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे बाइसेक्ट भी करेंगे, 90 में भी कट करेंगे, और स्क्वायर के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल भी होगा। और इस केस में ये पूरा एंगल 90 था अगर, तो ये वाला हिस्सा ही 45 होगा, ये वाला हिस्सा ही 45 होगा। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी की वैल्यू भी 45 डिग्री ही आएगी। तो इस क्वेश्चन में इतनी भयानक फिगर को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, ओलंपियाड में कुछ क्वेश्चन होते हैं अच्छे, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन सब एक लेवल के नहीं होते। कुछ क्वेश्चन हल्के होते हैं, कुछ क्वेश्चन भारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के कैटेगरी में डालोगे, भारी की कैटेगरी में डालोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझाने की। देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आने का मतलब कोई सी भी थ्योरम कहीं से भी काम आ सकती है, कोई सी प्रॉपर्टी आपकी कहीं भी काम आ सकती है। इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट था वो ये था कि दोनों रोम्बस की जो साइड थी वो आपस में इक्वल थी, यानी कि वो दोनों रोम्बस आइडेंटिकल बन रहे थे। और जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करता है, ये हमने यूज किया। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, इस चीज से हम ये एंगल ढूंढ पाए। और स्क्वायर का जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, इससे हम ये वाला एंगल भी ढूंढ पाए। तो इसीलिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिला हो, थोड़ी खुशी हुई हो आईएमओ का क्वेश्चन करके, तो दोस्तों तक पहुंचाएं और लाइक करना ना भूलिए। आज के लिए काफी है, हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।